नमस्कार शिक्षक बंधुओं। जैसे कि हम लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर कब तक आएगा, और आज आखिरकार वो ऑर्डर कॉपी हम लोग के पास उपलब्ध है। अब हम लोग को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को एटलीस्ट 5 से 6 बार आप लोग पढ़ें और समझिए। और ऐसे मैं मोटा मोटी तत्काल बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि मुझे समझ में आ रहा है, फर्स्ट लाइन आप लोग का लिखा हुआ है ऑर्डर कॉपी में कि दैट द स्टेट शैल प्रिपेयर मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज पर्सुएंट टू द एप्लीकेशंस ऑलरेडी इन्वाइटेड। यहाँ तो समझ में आ रहा है कि स्टेट को जो है सबसे पहले एक उन सारे एप्लीकेशन जो अप्लाई किया गया है, वो जॉइन है या नॉन जॉइन है, उस बात की यहाँ पर कुछ बात नहीं रखा गया है। मिला के एक स्टेट मेरिट पहले प्रिपेयर करना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। अभी तक जो मुझे समझ में आई उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वन है आपका दैट द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी अप्लाइड फॉर शेड्यूल एरिया and they were not offered appointments in the scheduled area in view of earlier notification which has been struck down, they may be adjusted as per the earlier judgment and order dated 2/8/2022। जैसे कि पता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार जो है वहाँ का जो आपका शेड्यूल एरिया का वैकेंसीज था वो कंप्लीट उसको रद्द ही कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ऑर्डर था उसके अनुसार जो है वहाँ के जो जॉइंट टीचर्स है उनको सेव किया गया था। लेकिन अब बात है कि वहाँ का सिर्फ जॉइंट टीचर ही नहीं, वहाँ की वैकेंसी को भी सेव किया गया है, यानी वो वैकेंसी भी, उस वैकेंसी पर भी स्टेट मेरिट बनना है। देन आफ्टर 3 नंबर है आपका 425 जो पिटिशनर है, यहाँ पर लिखा है कि देयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट टू बी मेड with respect to 425 candidates who were the original writ petitioner before the High Court as well as in whose favor subsequently some orders are passed by the High Court। यहाँ पर 425 जो कंटेम्प्ट में भी गया था, जैसे कि सभी को पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ मैटर भी डिस्पोज इसी के साथ हो गया है, और ये 425 को यहाँ पर नो इफ एंड बट इन लोगों को ज्वाइन देना है। सबसे पहले तो स्टेट मेरिट इसमें बनेगा। देन आफ्टर 425 को भी उसमें इंक्लूड करना है। उसके बाद 4 नंबर जो है आपका, इसके बाद 425 जॉइन नॉन जॉइन को सेव करते हुए जो 75% में रेस्ट सीट बचेगा उस पर भी आपको सब्जेक्ट वाइज स्टेट मेरिट क्रिएट करना है सरकार को। 5th नंबर में जो आप लोग का है, ये जो उसके बाद 25% जो प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित था उसमें से जो सीट शेष रह जाएगी उन सीटों पर भी आपको, यानी अभी तक जो 25% में रेस्ट सीट है उस पर भी एक स्टेट मेरिट क्रिएट करना है। उसके बाद जो है आपका इसमें लिखा गया है वही रूल 9 ऑफ द रूल्स 2015। ये रूल्स 2015 जो है वही है जिसमें कहा गया था कि यदि प्राथमिक शिक्षक नहीं मिलता है उस कंडीशन में सीधी भर्ती से लिया जाना है। यानी ये कंफर्म हो गया कि सभी सब्जेक्ट का और सभी सब्जेक्ट पर जो है आपका 25% में जो रेस्ट सीट है पीआरटी के लिए जो रिजर्व था वो सीधी भर्ती से मेरिट उस पर भी बनना है। अब लास्ट आपका नेक्स्ट लाइन है, इट इज़ ऑल्सो मेड क्लियर दैट हाई कोर्ट शैल नॉट पास एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट मीनिंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हाई कोर्ट पर अब किसी तरह का इस मैटर पर केस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आपका फिर लिखा है, एज द लर्न्ड काउंसिल अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स हु हैव फिल्ड द कंटेम्प्ट पिटिशन आर सेटिस्फाइड द कंटेम्प्ट पिटिशन स्टैंड क्लोज। जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया है कि ये जो पिटिशनर का जो केस था, उनका जो कंटेम्प्ट केस था उसको भी इसी के साथ ही डिस्पोज कर दिया गया है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और फिर से किसी तरह का कोई एंटरटेन नहीं करेगी। तो
अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ऑर्डर कॉपी को हम लोगों को कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो इस विषय में महारत हासिल रखते हैं उन लोगों से भी पढ़वा के समझा जा सकता है। और बाकी इस विषय पर नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा क्लियर करके समझाने का प्रयास करूँगा। और स्क्रीनशॉट भी मेरा थोड़ा सा विजिबल नहीं है, इसके लिए आप लोग ऑलरेडी चूँकि सभी के पास PDF फाइल पहुंचा हुआ है वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ बात जहाँ तक आपका पंचायत सचिव का है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, ऑलरेडी पहले से भी बीच में ये बात भी कहा गया है कि पंचायत समिति का जो मैटर है वो शिक्षक का शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट को लेकर किस जो बात था उसी के कारण ये जो है सरकार के द्वारा रोक के रखा गया था। अब जो है इस पर जो है डायरेक्ट स्टेट मेरिट बनाना है और उन लोगों को नियुक्ति देगी। और हमको जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले पंचायत समिति को सरकार आगे निकालने का प्रयास करेगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं बाद में। तब तक आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।